जिन हाथों से कॉन्डम उतारा उन्हीं हाथों से लिंग को छू लिया, क्या मुझे एचआईवी होगा? ये सवाल बहुत से लोगों के मेरे पास आते हैं, कॉल करते पूछते हैं कि सर मैंने किसी कॉल गर्ल के साथ या अनजान इंसान के साथ सेक्स किया था और मैंने जिन हाथों से कॉन्डम उतारा था उन्हीं हाथों से मैंने अपने लिंग को छू लिया है, क्या मुझे एचआईवी होगा? आज का वीडियो है ना इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप चैनल पर नए हो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और इस चैनल के ऊपर आपको सभी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है ना कि आजकल क्या होता है ना कि लोग कॉल गर्ल के पास जाते हैं और कॉन्डम वगैरह का यूज़ करते हैं, और कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनका तो राम ही मालिक है। और अगर आप भी किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स किया है जिसमें आपको डर है कहीं मुझे एचआईवी ना हो जाए, तो ऐसे में अगर आपको कंसल्ट करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट से वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आपको एचआईवी से बचाने में पूरी हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स किया है जिसको एचआईवी है, या फिर आपको शक है एचआईवी है, या फिर एचआईवी हो सकता है, कॉल गर्ल है, नोन पर्सन है, और आपने कॉन्डम का यूज़ किया है, आपने कॉन्डम को उतारा, उतारते समय आपसे गलती हो गई, या फिर उतारते समय उन्हीं हाथों से आपने अपने पेनिस को छू लिया, तो एचआईवी होगा कि नहीं होगा, ये आपका सवाल बेसिकली होता है। तो भाई देखो बात ये है, पहले तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि एचआईवी होने के लिए ज़रूरी है सामने वाले पर्सन को एचआईवी होना। ठीक है, अगर मान लो एक फॉर एग्जांपल पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है, पर्सन ए है वो लड़की है, पर्सन बी लड़का है, या जो भी हो सकता है, ए और बी की बात करते हैं अपन, लड़का लड़की, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग लड़के लड़के भी सेक्स करते हैं, लड़की लड़कियां भी सेक्स करती हैं। ठीक है, तो पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए को अगर एचआईवी होगा तभी पर्सन बी को होगा, अगर वो सेक्स करते हैं तो। ठीक है, अगर पर्सन ए को नहीं है तो पर्सन बी को भी नहीं होगा। ये चीज़ आपका मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्डम पहने हुए की। तो अगर आपने कॉन्डम पहना है अच्छे से और अगर आपका नहीं फटा है तो आपको एचआईवी नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉन्डम को आपने उतारा, ठीक है, उतारने के बाद आपने उन्हीं हाथों से पेनिस को छू लिया, नहीं होगा इससे भी एचआईवी। एचआईवी ऐसे नहीं फैलता है, फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। पेनिस के मान लो कॉन्डम के ऊपर फ्लूइड लगा भी होगा, आपने उसी फ्लूइड को उठाया, अपने पेनिस को छू लिया, तो उससे ऐसे नहीं होता। वो टिप के ऊपर लगना चाहिए। वो बहुत से इसके अंदर सिनारियोज होते हैं, अलग अलग सिनारियोज होते हैं। पर ये जो मेन आपकी बात है कि ये तो है नहीं कि भाई आपने कॉन्डम उतारा, उसका लिक्विड लगा हुआ, हाँ भाई लिक्विड लगा देख लिया, उसके बाद उसी लिक्विड को अपने पेनिस को उठाया और उसके अंदर छेद के अंदर घुसा दी उंगली, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ये सिनारियो अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको एचआईवी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मस्त रहो, खाओ पियो, मजे करो। ठीक है, बहुत से लोग टेंशन में बैठे रहते हैं यार कि मैंने कॉन्डम यूज़ तो किया था, पर कॉन्डम उतारा मैंने उन्हीं हाथों से, फिर कॉन्डम उतार के फिर उन्हीं हाथों से पेनिस को छू लिया, तो नहीं होगा ऐसे। और वैसे भी बाहर के एनवायरनमेंट में एचआईवी का वायरस मुश्किल से 1 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। डर अगर आपके दिमाग में है तो उस डर को निकाल दो। बाकी अगर कोई और सिनारियो हुआ है या कोई ऐसा घटना हुई है जिसकी वजह से आपको डर लगा रहा है तो हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए, आप सलाह लीजिए। ठीक है, सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।